ये हैं मैथिली ठाकुर, बिहार की नई नई बेटी बनी हैं। इन्हें भी बिहार की सेवा करनी है, लेकिन सिर्फ विधायक बनकर, वो भी भाजपा की टिकट से। दरअसल मैथिली ठाकुर ने कल यानी 14 अक्टूबर को पटना में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मैथिली अब राजनीति के मैदान में उतर आई हैं। कह रही हैं कि मैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से इंस्पायर्ड हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन है बिहार की सेवा करना चाहती हूं। लेकिन ये सुनकर बिहार वालों को हंसी आ रही है, क्योंकि ये वही मैथिली हैं जो अपने ही गांव वालों से प्रोग्राम के नाम पर 5 लाख रुपए मांगती हैं। जी हां, 5 लाख। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक बार इनके गांव वालों ने किसी मौके पर प्रोग्राम कराने के लिए इनको बुलाना चाहा, तो इन्होंने 5 लाख रुपए अपनी फीस बताई। गांव वाले 2 लाख रुपए तक दे रहे थे, फिर भी इन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन अब अचानक से इन पर अपने गांव वालों की सेवा करने का भूत सवार हो गया है। कहने वाले कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और कंगना रनौत का छोटा रिचार्ज पैक बीजेपी में आ गया है, मतलब चमचागिरी का नया वर्जन। जान लीजिए कि 25 साल की मैथिली ठाकुर बिहार से हैं, लेकिन रहती वो दिल्ली में है। 2011 में ये लिटिल चैम्प्स से फेमस हुई थी, राम भजन गाकर लोगों का दिल जीता। लेकिन अब ये लोगों के मन से उतरती जा रही हैं। वजह है राजनीति में इनकी एंट्री। वैसे तो कई मशहूर कलाकारों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन मैथिली कुछ अलग ही राह पर चल रही हैं। ये स्मृति ईरानी और कंगना रनौत बनना चाहती हैं। इसका अंदाजा आप इनके हालिया कुछ बयानों से लगा सकते हैं। हाल ही में मैथिली ने कहा था कि मोदी जी उनके पसंदीदा नेता हैं। वो जब बोलते हैं तो 2 घंटे का भाषण सुनकर भी लगता है कि अभी सिर्फ 2 मिनट ही पहले तो बोल रहे थे। मैथिली के ये बयान सुन लोग कह रहे हैं कि ये कंगना और स्मृति ईरानी को भी पीछे छोड़ देंगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर स्मृति ईरानी और कंगना रनौत की कॉपी पेस्ट है। दोनों ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था, मोदी जी का नाम जपो, गुणगान करो, टिकट लो और कुर्सी पाओ। और अब मैथिली ठाकुर भी यही रास्ता अपना रही हैं। हालांकि वो अभी बीजेपी की असली फितरत से वाकिफ नहीं है। वो भूल गई हैं बीजेपी ने काम निकालने के बाद स्मृति ईरानी का क्या हाल कर दिया है। याद दिला दें, स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। उन्हें ना तो संगठन में कोई पद मिला और ना ही सरकार में। बीजेपी ने इन्हें ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से मक्खी। खुद को पीएम मोदी की चहेती बताने वाली ईरानी को आज बीजेपी का छुटपैया नेता तक नहीं पूछ रहा है कोई। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्मृति ने राजनीति छोड़ मायानगरी की ओर जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि वहां भी इनकी दाल नहीं ही गली है, तो अब ये वापस राजनीति में ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। तमाम इंटरव्यू दे रही हैं, अलग अलग चीजें आजमा रही हैं। कहने का मतलब है कि स्मृति ईरानी ने मोदी का नाम जपकर राजनीति में एंट्री मारी, लेकिन जब वोट ना आए तो बीजेपी ने इन्हें फेंक दिया। कंगना का भी हाल देखिए, बॉलीवुड की क्वीन है। कंट्रोवर्सी की मिस्टर इंडिया कही जाने वाली कंगना रनौत 2024 में मंडी से बीजेपी टिकट लेकर जीती। ये टिकट भी इन्हें मोदी भक्ति करके ही मिली। लंबे समय तक इन्होंने मोदी जी का गुणगान किया, चमचागिरी की, तब जाकर इन्हें टिकट मिला। इसके बाद कंगना खूब उड़ी, तमाम तरह के उल्टे सीधे बयान दिए, जिसके बाद बीजेपी ने इन्हें कई बार फटकार भी लगाई। अब पार्टी ने इन्हें चुप कराकर बिठा दिया है। अब ये बस एक बोलतू गुड़िया बनकर रह गई हैं। बीजेपी जैसे चाबी घुमाती है, कंगना वैसे घूमती हैं। अब कहा जा रहा है कि यही हाल मैथिली ठाकुर का भी होगा, अगर समय रहते उन्हें होश न आया तो।